तुमने हमें गलत समझ लिया। 3, 2, 1, गो। आया। ओ, अरे मिसाए तुम? हेलो, क्या मेरी बहन घर पर है? मुझे बहुत भूख लगी है। घर पर कुछ खाने के लिए है क्या? तो क्या वो आप सभी को छोड़कर अकेली शॉपिंग करने गई है? अगर हम सब जाते तो वो शांति से शॉपिंग नहीं कर पाती ना। मुझसे आंटी पैसे नहीं है आपके पास? वो क्या है ना, मुझे बड़े दिनों से कैमरा लेना था, तो जब सेल शुरू हुई तो वो कैमरा बड़े सस्ते में मिल रहा था, तो मैंने ले लिया। कैमरा? वाह। आपकी पैर की नजर सस्ती चीजें ढूंढ लेती है, बिल्कुल माम की तरह। एक प्रोफेशनल के पास ऐसा कैमरा तो होना ही चाहिए ना। हाँ, सही कहा। क्या ये कैमरा अच्छा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है शिनचैन। अरे बिना इजाजत हाथ नहीं लगाते। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं खाना खत्म कर लूँ, फिर सबकी फोटो लूंगी। वाह हिमावारी, तुम तो बहुत ही प्यारी लग रही हो। इधर इधर इस तरफ देखो। अब जरा इधर देखो। रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारी फोटोज दिखाती हूँ। अरे ये बड़ा हो गया। हाँ, बिल्कुल ऐसे। ये पोजेस तो पहले भी देखे हुए लगते हैं। तुम बड़ी ही फनी पोजेस दे रहे हो शिनचैन। डैड के ड्रॉअर में जो मैगजीन्स हैं उनमें ऐसे ही पोजेस होते हैं। बड़ा बदमाश है ये। अच्छा, ऐसे होता है। आइडिया आया। क्यों ना तुम हम तीनों की एक फोटो ले लो। आओ शिनचैन। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? मैं प्रोफेशनल फोटोग्राफर हूँ, इसीलिए नेचुरल फोटोज लेना चाहती हूँ। नेचुरल मतलब इस तरह की ले लीजिए। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। वाह, क्या बात है शिनचैन। अरे नहीं, फिर से वही। मैं आप लोगों की नेचुरल और बिना किसी पोज की फोटो चाहती हूँ। ठीक है डैड, आप यहाँ लेट जाइए ऐसे? और इस टेबल की तरफ मुड़ जाइए। अब अपना हाथ ऐसे रखिए और दूसरे हाथ को तकिया बना लीजिए। अब लग रहा है ना नेचुरल? अरे रुको, मैं क्या ऐसे सुस्ताता हूँ? मुझे आलसी इंसान बना दिया तुम लोगों ने। अरे आज तो शर्मा गई। मैं शर्मा नहीं रहा। शायद तुम मुझे मिर्ची समझ रहे हो बेटा। नहीं, माम का पोज अलग है। चलो सो जाओ। नींद आ रही है। अरे मैं इतनी मोटी कैसे होगी? इतना मोटा होना ठीक नहीं है। नहीं सोती। दीदी बिल्कुल ऐसे ही बोलती है। शिनचैन, कुछ और बताओ ना। ठीक है, अभी और देखो। बढ़िया, मैं अपने कैमरे में इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। हफ्ते में एक दिन ट्रेडमिल यूज करने से कितना फर्क पड़ा। मुझे अपने आप पर गर्व है। अब तो मुझे कुछ खाना पड़ेगा। पसंद देखती हूँ। ये तो बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या करूँ? तुमने बढ़िया एक्टिंग की। बिल्कुल दीदी जैसा था। अभी और भी है। ये देखो शिनचैन, तुम्हारे डैड एक और गोल्फ क्लब ले आए। तुम्हें लगता है वो छुपा देंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा? अरे रुको जरा, मुझे बताओ ये कब हुआ था बेटा? लगभग 10 दिन पहले। क्या? मैंने कितना मना किया, फिर भी वो ले आते हैं। लेकिन कम से कम गोल्फ तो दिल से खेलते हैं और इससे उन्हें हफ्ते भर की एक्सरसाइज मिल जाती है। तो ये तो उनके लिए अच्छा है ना? ठीक है, मैंने ये नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। मिर्ची, बहुत बहुत शुक्रिया। कसम से अब तो मैं और भी अच्छा खेल के अपने आप को और ज्यादा तंदुरुस्त बनाऊंगा मिर्ची। अब देखते हैं मामा और मौसी कैसे बात करते हैं। क्या तुम्हारे पैसे फिर से खत्म हो गए? मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये तो दीदी ने जब कैमरा खरीदा था तब बोला था, और उसी रात डिनर के लिए शिनचैन के हाथों आलू पूरी भी भिजवाई थी। वैसे वो है तो अच्छी। सच में ये लड़की इतनी बड़ी होगी लेकिन बदली नहीं है। पर वो जरूर तकलीफ में होगी, इसलिए मुझे कॉल किया होगा। इतना खाना काम नहीं पड़ेगा ना? तुम्हारा मतलब कम नहीं पड़ेगा ना? शिनचैन के हाथ भिजवा देती हूँ। शिनचैन बेटा, अपनी मुसाई आंटी को खाना दे आओ। शिनचैन, क्या तुम सच में उस रात खाना दीदी के कहने पर लेकर आए थे?
हाँ, मॉम ने ही भेजा था। ओह, तो ऐसी बात है। थैंक यू सो मच दीदी। आप कितनी अच्छी हो। क्या हो गया? मैं घर आ गई। वेलकम बैक। हाँ? अरे लाओ मित्सी, काफी भारी होगा ना। मैं चाय बना कर लाती हूँ, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। हाँ, ये सब क्या? हाँ, हैरी के गोल्फ क्लब को साफ कर देती हूँ और यहाँ अच्छे से संभाल कर रख देती हूँ। मित्सी, मुझे माफ कर दो। तुम जितना मेरा ध्यान रखती हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो, क्या तुम ये मुसाई को दे दोगे? लेकिन उसे मत बताना कि ये मैंने दिए हैं, ठीक है? दे आओ। दीदी माफ कर दो, मैं अब से पैसे संभाल कर खर्च करूंगी और अब से फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करूंगी। तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? मुझे बेचैनी हो रही है। दीदी ये लो, चाय पियो, आपके लिए बनाई है। थैंक यू मुसाई। शिनचैन, मुसाई मौसी के कैमरा से खेलना बंद करो। मुसा आंटी ने हमारी बहुत सारी फोटोज लिए। चलो उन्हें टीवी पर देखते हैं। क्या टीवी पे? हफ्ते में एक दिन ट्रेडमिल यूज करने से कितना फर्क पड़ा। मुझे अपने आप पर गर्व है। शिनचैन क्या कर रहे हो? बंद करो उसे। नहीं, रुक जाओ, चलने दो। वजन में क्यों? सीट तो बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या करूँ? बढ़िया एक्टिंग की। बिल्कुल दीदी की तरह। रुकिए अब है। ये तो गड़बड़ हो गई। सबके सब लोग घर में बहुत मजे कर रहे थे जब मैं नहीं थी, क्यों है ना? दरअसल वो तुम कहाँ चले? हाँ, पीछे मेरी बुराई कर रहे थे। हाँ, बोलो। आज हम करेंगे स्कूल में कॉन्सर्ट। पेंसिल शिनचैन। क्या होता अगर शिनचैन एक प्राइमरी स्कूल का स्टूडेंट होता? गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ आपकी क्लास टीचर। मैं टाइम पर आ गया। नहीं शिनचैन नौहारा, बल्कि तुम इस पूरे महीने रोज स्कूल लेट आए हो। मेरी इतनी भी तारीफ मत कीजिए। मैं तुम्हारी तारीफ नहीं है, अब जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। ठीक है। अरे मजाक, बोचन, तुम दोनों यहाँ कैसे मतलब? हम दोनों भी तुम्हारे साथ इसी क्लास में पढ़ते हैं ना? हाँ, शिनचैन आओ और मेरे पीछे बैठ जाओ। ठीक है। कज़ामा और नैनी कहाँ है? नैनी दूसरे सेक्शन में है और कज़ामा तो किसी और नए स्कूल में पढ़ता है। मैं भूल गया था। बच्चों, हमारे स्कूल का एनुअल डे जल्द ही आने वाला है, सो हमें लाइव कॉन्सर्ट परफॉर्मेंस करना है। उसमें कोई भी जॉनर चलेगा, रॉक, पॉप, जैज, फ्यूजन। तो उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? मुझे बैंड में गाना है। और कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्या? तो ठीक है, ये तीनों हमारी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू मैम। हमें अपने साथ क्यों घसीट लिया? मुझे कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता। मुझे भी नहीं आता। कोई बात नहीं, स्कूल के बाद रोज म्यूजिक रूम में प्रैक्टिस करना। हम इस पार्ट को पॉप स्टाइल में बजाएंगे। नहीं, मुझे लगता है जैज स्टाइल ज्यादा अच्छा होगा। क्या जैस? देखो, ये पार्ट थोड़ा हैवी होना चाहिए। हम रॉक स्टाइल ट्राई करते हैं। क्या रॉक तो इस गाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर आप लोग गार्लिक और मीसो मटर रामेन ट्राई कीजिए ना। तुम कौन हो? फर्स्ट स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स एनुअल डे में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और हम यहाँ प्रैक्टिस करने आए हैं। ओह, तो अभी तुम लोगों की प्रैक्टिस है यहाँ। मैं हथौड़ी हूँ 4th स्टैंडर्ड से। हमने एक बैंड बनाया है और हम भी एनुअल डे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा नाम है तकानो। और मैं हूँ तानाबे। मैं हूँ हासेगावा। और हमारे बैंड का नाम है रॉक एंड रोल। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मैं हूँ ढिंगचिका बैंड का लीडर। ये कैसा नाम है? मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। आप लोग बहस क्यों कर रहे थे? एक्चुअली ये हमारा गाना तैयार है, लेकिन इसका म्यूजिक अरेंजमेंट कैसे करें ये हम डिसाइड नहीं कर पा रहे। म्यूजिक तो रेडी नहीं है, हम परफॉर्म कर भी पाएंगे या नहीं? देखो, तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए कोई और क्लासरूम ढूंढे। मुझे तो इनका दी एंड अभी से दिख रहा है। उन्हें छोड़ो, हमारा क्या? हमारी हालत तो उनसे भी बुरी है। अच्छा, ये बताओ कि हम क्या परफॉर्म करेंगे। कुछ सोचते हैं। चलो, लेट्स रॉक।
कमाल का था ना? नहीं, ये बहुत ही बुरा था। सुनो, फाइनल तक बहुत टाइम है। मसाओ, मैं चाहता हूँ तुम हमारे लिए गाना लिखो। गाना वाना लिखना नहीं आता। कई दिन बीत गए और फिर एनुअल डे के एक दिन पहले मेरी बात मानो, हमें रॉक ही बजाना चाहिए। तुमसे कितनी बार कहा है कि पॉप ही बेस्ट है। पॉप मैं रॉक न पॉप जॉज बजाते हैं। जज बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। लॉन्ग एंड टॉल नहीं, रॉक एंड रोल। तुम तो शायद शिनचैन हो, है ना? हाँ, सही जवाब। मुझे भी अपने बैंड में ले लो। मैं लेकर करेंगे क्या? दोस्तों, एक बुरी खबर है। क्या बात है हथौड़ी? मेरा गिटार किधर मिल नहीं रहा है। क्या? हाँ? तुम्हें सच में याद नहीं कि तुमने उसे कहाँ रखा था? यहाँ तो नहीं है। मेरे पास आपके लिए एक आइडिया है। आप म्यूजिक रूम वाला गिटार क्यों नहीं यूज कर लेते? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। बिल्कुल नहीं। मैं और मेरा गिटार बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है। मैं अपने गिटार के बिना परफॉर्म नहीं कर सकता। अरे अरे, अगर आपका गिटार इतना इम्पोर्टेंट था तो आपने उसे खो क्यों दिया? सुनो दोस्तों, चलो मिलकर एक बार फिर से ढूंढते हैं। अब बस यही एक जगह बची है। जाने दो दोस्तों, मुझे नहीं लगता गिटार मिलेगा। हाँ? अरे फिक्र मत करो दोस्त, हम तुम्हारा गिटार जरूर ढूंढ लेंगे। हम पर भरोसा रखो। सही कहा, ढूंढने से एक्शन कॉमन भी मिल जाता है। अच्छा, सच में? पहले वहाँ से नीचे उतरो। हाँ? क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? कुछ नहीं, वो बस वहाँ से गिरना चाहिए सोचकर मैं डर गया था। आपका डर सही निकला, मैं बहुत जोर से गिरा। अच्छा चलो, वैसे भी अभी बहुत देर हो गई है, कल फिर से ढूंढते हैं। अगली परफॉर्मेंस क्वांटम रोबोट सॉन्ग जो पेश करेंगे ढिमका चिका बैंड। फाइनल परफॉर्मेंस में भी हमें क्वांटम रोबो सॉन्ग गाना पड़ रहा है। चलो रॉक करें। आगे क्वांटम रोबो। सॉरी दोस्त, तुम्हारा गिटार हम नहीं ढूंढ पाए। हमने डिसाइड किया है, अगर तुम्हारे पास गिटार नहीं है तो क्या हुआ? तुम गा तो सकते हो ना, तुम बस गाना गाओ, बाकी सब हम पर छोड़ दो। हाँ दोस्त, टीम वर्क किसे ही तो कहते हैं। म्यूजिक अरेंजमेंट तुम देख लो। क्या सच में? सॉरी। हाँ? मेरे साथ स्पोर्ट्स रूम में चलो, मेरा गिटार यही है, इसके अंदर। हाँ? मतलब गिटार खोया नहीं था? कल तक हम म्यूजिक तो बजा रहे थे, लेकिन आपस में बहस करके और लड़के। असल में हमें प्रैक्टिस की नहीं, एकजुट होने की जरूरत थी, यूनिटी की जरूरत थी। तुम सबको इस बात का एहसास हो, इसलिए मैंने गिटार खोने का ड्रामा किया। हाँ? ये क्या कह रहे हो? मतलब हम सबको साथ में लाने के लिए तुमने ये ड्रामा किया है ना? हाँ, और इसलिए कल मैं एकदम घबरा गया था जब शिनचैन इसके ऊपर बैठ गया। ओ, समझ गया मैं। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया? इसीलिए तो मैं सॉरी बोल रहा हूँ ना। अब कोई बात नहीं, वैसे भी अब सब ठीक हो गया है। चलो चलकर परफॉर्म करते हैं। मेरा गिटार तो यहाँ नहीं है। क्या? थैंक यू। सारी वाहवाही तो अकेले शिनचैन को ही मिल रही है। देखो, वो रहा गिटार। क्या बात है? अरे मेरा गिटार! ये गाना सुनना चाहोगी? अरे जरा रुको, ये तो मेरा गिटार है। ये तुम्हारे पास कहाँ से आया शिनचैन? मुझे ये स्पोर्ट्स रूम के ट्रेजर बॉक्स में मिला। वो ट्रेजर बॉक्स नहीं, एक जंपिंग ब्लॉक है। हथौड़ी भैया, अच्छा हुआ ना मैंने आपका गिटार ढूंढ दिया। थैंक यू शिनचैन। तो चलिए एक धमाकेदार परफॉर्मेंस दीजिए लॉन्ग एंड टॉल बैंड। रॉक एंड रोल बैंड। तो चलो शुरू करते हैं। रेडी, स्टार्ट करो। किसी ने हिरोशी की पीठ पर ये लिख दिया। ये जरूर वही होगा जिसने धमकी भरे लेटर्स भेजे थे। और हम कहीं भी चले जाएं, वो लेटर्स हमें ढूंढकर हम तक पहुंच ही जाते हैं। शायद अपराधी हम में से ही कोई एक है। मैम, मुझे तो लगता है इन चारों में से ही कोई एक होगा। क्या ryuko या मिसाई के मन में हिरोशी के खिलाफ कुछ है? शायद सूर्यो हिरोशी को पसंद करती है और नहीं चाहती कि उसकी जगह कोई और ले। लेकिन हिरोशुकी की हिरोशी को परेशान करने की कोई वजह नहीं दिखती है। क्या तुम कुछ कहोगे? तुम्हारा गैस क्या कहता है? मेरा पेट साफ ही
नहीं हो रहा है। तुम ये बात यहाँ क्यों कह रहे हो? छोड़ो ये सब। क्या हमें हिरोशी का रूम दोबारा चेक करना चाहिए? मैं अंदर आ जाऊँ? रियोको, तुम इसे पकड़ो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लग रहा था कि तुम उदास होगी क्योंकि सबने तुम पर शक किया। और तुम्हें ये सुनकर बहुत मजा आया होगा, है ना? वैसे मेरे लिए तुम फेक हो और मैं तुम्हें लाइक नहीं करती कि मुझे नहीं लगता कि ये तुमने किया है। बस तुम्हें यही बताना था। अब इतनी सी बात के लिए अपना मूड अपसेट मत करो। रियोको, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। असल में मैं हिरोशी से पहले भी मिली हूँ। हाँ? लगभग 2 साल पहले वह दुकान वाले के झांसे में आकर मैंने वहाँ से काफी महंगे कपड़े खरीद लिए, लेकिन फिर आते समय एक्सक्यूज मी, क्या आप ठीक हैं? और हुआ ये कि उस वक्त हिरोशी ने मेरी मदद की। एक्चुअली मैंने कुछ ज्यादा ही कपड़े खरीद लिए। बेचने वाले हमें बेचते जाते हैं और हम भी फिजूल में खरीदते जाते हैं। सच कह रहे हैं। अच्छा पता है कुछ दिन पहले क्या हुआ था? उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे कोई अपना है। और उस मुलाकात के बाद मैं हिरोशी को कभी नहीं भूल पाई। अच्छा तो ये बात है, पहले मैंने तुम्हें अपॉर्चुनिस्ट कहा था, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, जीतने के लिए मैंने भी थोड़ा नकली किरदार निभाया है। ये हुई ना बात, लेकिन अब हम फाइट पूरी ईमानदारी से करेंगे। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। हिरोशी, हिरोशी, ये लॉक्ड है क्या? यस, चलो अंदर चले। जरा रुको तो। अरे क्या हुआ ननाको? गौर से देखो, खिड़की की सिर्फ यही साइड है जो साफ है। तुम कहना क्या चाहती हो? फ्रिज में योगर्ट है। तुम्हें बिना पूछे कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल इस ट्रिप को कैंसिल कर देना ही बेहतर होगा। फिर तो हिरोशी हमेशा के लिए बैचलर ही रह जाएगा। लेकिन हमें तो पता भी नहीं है आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, शांत और तैयार रहो बस। ये क्या है अब? ये ट्रिप अब कैंसिल करो हैं? अब हमें यहीं रुकना होगा। मिसे, अब तुम पकड़ी गई हो। मुझे पता था कि तुम गिनोसुकी को अगला शिकार बनाने वाली हो। क्या बोल रही हो तुम? मैं तो यहाँ वॉक कर रही थी और इसे जमीन पर देखा तो उठा लिया। ये कमजोर बहाना मत बनाओ। अब पकड़ी गई हो तो मान क्यों नहीं लेती कि तुम ही अपराधी हो? बहुत यम्मी था। अब क्या हुआ? मुझे वॉशरूम जाना होगा। वॉशरूम कहाँ है? योगर्ट ने काम कर दिया। बड़ी तेजी से किया। इसका मतलब ये है कि टॉयलेट का इस्तेमाल करते ही डिटेक्टिव शिनचैन का मन भी शांत हो गया। दिमाग की बत्ती जल गई। शिनचैन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और कोई भी केस चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। केस सॉल्व होगा। मुझे इस केस का अपराधी मिल गया है। मैं जानती हूँ कि अपराधी में सही है, और इस केस का अपराधी कोई और नहीं, ये है हिरोशी खुद। क्या कहा? कौन? मैं? क्योंकि तुम्हारे पैरों से बदबू आती है। इस वजह से मैं अपराधी कैसे हुआ? हाँ, मुझे लगता है डिटेक्टिव की बात में बहुत दम है। सच तो ये है कि तुमने खुद से ये सब करवाया है। रुको एक मिनट, सोचने वाली ये बात है कि इन्होंने अपने हाथों से अपनी पीठ पर कैसे लिखा। अगर ध्यान से समझो तो ये बहुत आसान है। तुमने ये सब आईने पर मिरर इमेज जैसा लिखा और अपने पीठ पे छाप लिया। पर तुमने एक गलती कर दी। तुमने एक लेटर सीधा लिख दिया और वही तुम्हारे पकड़े जाने का कारण बना। अच्छा, तो इसलिए एक लेटर उल्टा था। खिड़की का सिर्फ एक ही हिस्सा साफ था क्योंकि इसने ऊपर से लिपस्टिक के मार्क्स हटाए थे। और ये सबूत तुम्हारे रूम के ड्रॉअर से मिला। ये सच है। ये सब मैंने ही किया था। धमकी भरे लेटर्स लिखे और डैड को तीर से मैंने ही मारा था। क्यों किया ऐसा? क्यों किया तुमने? वो दरअसल मुझे ऑलरेडी कोई पसंद है डैड।
इसीलिए मैं चाहता था कि ये ट्रिप कैंसिल हो जाए, ये सब तूने पहले क्यों नहीं बताया हमें? क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि वो कौन और कहाँ पर है। वो जब मुझे मिली थी उस वक्त उसकी हील्स टूटी हुई थीं और मैंने उसे लिफ्ट दी थी। साथ ही हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया और काफी सारी बातें भी की, लेकिन चश्मे की वजह से उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। नाम भी पूछना भूल गया। रुको, वो लड़की? नामुमकिन। हिरोशी, वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिसाए है। लेकिन उस दिन तो तुम बहुत अलग लग रही थी। वो असल में बात क्या है कि मैंने अलग पहनावा और हमेशा से अलग मेकअप किया था और मैं दिल से चाहती थी कि तुम मुझे पसंद करो, इसलिए इस ट्रिप में मैं कुछ ज्यादा ही स्वीट थी। यकीन नहीं होता, तुम सच में वही लड़की हो। मित्सी, प्लीज ये फूल मेरी तरफ से एक्सेप्ट करोगी? अब उसे हाँ कह दो, मुझसे और हेल्प नहीं मिलेगी। अब मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी मित्सी? हाँ, क्यों नहीं हिरोशी? एक से 2 निशाने, बधाई हो। मैं इनके लिए बहुत खुश हूँ। हाँ तो शिनचैन समझ गए ना कि तुम ये केस हार चुके हो। अच्छा, तुम खुद ही मान गई। अगर देखा जाए तो ये केस असल में नानाको ने सुलझाया है और इस तरह से ये केस खत्म हुआ। नए केस के आते ही एक बार फिर से अपना जलवा बिखेरने आएंगे डिटेक्टिव शिनचैन नोहारा। मैं माफी नहीं मांगूंगा। अच्छा, अपना ख्याल रखना बच्चों। ठीक है, चलो खेलते हैं। एक्शन कमेंट। एक्शन कमेंट जंप। एक्शन कमेंट जंप रिपीट। अच्छा सुनो, आज हम सब शिनचैन के घर पर हैं, तो कुछ ऐसा खेलते हैं जो यहाँ पर खेला जा सकता है। चलो फ्रिज में देखते हैं क्या है। तुम्हारी मॉम को पता चला तो वो हम सबको डांटेंगी। क्या? मैं तो सबके घर का फ्रिज खोल कर देखता हूँ। तो मत देखा करो ना। ठीक है, मैं बताती हूँ। हम सब खेलेंगे बोर्ड गेम, फ्रिज चेकिंग गेम। हाँ चलो चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो? फ्रिज में जूस है। अरे वाह, जूस। वो भी 1 लीटर का पैक। और टेबल पर तो 5 ग्लासेस भी रखे हैं। शिनचैन की मॉम ने ये 5 ग्लास हमारे लिए ही रखे होंगे। चलो शिनचैन, जूस लेकर बाहर आओ। क्या? जूस भी मेरा और घर भी मेरा, तो मुझे क्यों लाना पड़ेगा? क्योंकि हम तुम्हारे मेहमान हैं, इसीलिए। नीचे देखो। शिनचैन, पोछा लाओ। बस पोछा लेकर आओ। मुझे क्या पता कि पोछा कहाँ रखा है। ये दाग तो वैसे का वैसा ही है और कारपेट तो पूरा गीला हो गया है। अब क्या करें? अरे नहीं, अब तो शिनचैन की मॉम उसे पक्का डांटेंगी और शायद पनिशमेंट में उसे 1 हफ्ते तक चोको चिप्स भी नहीं मिलेगा। क्या? 1 हफ्ते तक चोको चिप्स नहीं मिलेंगे? नहीं। पर बताओ, इसमें गलती किसकी थी? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, मुझे घर जाना होगा। चलो। शिनचैन कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा ही घर है ना? शिनचैन, आंटी को सब कुछ बता देते हैं और माफी मांग लेंगे और वो हमें माफ कर देंगी। मुझे याद आया कि जब मैं जूस लेकर आ रहा था तो मेरे पाँव के नीचे कुछ था। वो मेरा हाथ था। ऐसा लगा जैसे तुम उस एक्शन कमेंट पर पाँव रख देने वाले हो, इसलिए मैंने अपना हाथ बीच में रख दिया और फिर तो इसका मतलब वो मसाओ था जिसके हाथ की वजह से मैं जूस के साथ गिर गया। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? हाँ। अगर मैंने अपना हाथ बीच में न डाला होता तो भी तुम उस टॉय पर पाँव रखते और गिर जाते। समझ गए तुम? इस एक्सीडेंट के लिए जो जिम्मेदार है पता चल गया। वो इंसान जिसने लापरवाही से एक्शन कमेंट टॉय मेरे रास्ते में रखा था। क्या? मैं नहीं। हाँ, वो तुम हो शिनचैन। तो फिर कसमा, जब मैं गिर रहा था तो तुमने पीछे से आकर मुझे पकड़ा क्यों नहीं? बोलो। ध्यान से शिनचैन,
शिनचैन अगर तुम गिर जाते तो? तुम्हें मुझे गिरने से बचाना चाहिए था। अपनी गलती मुझ पर मत थोपो। तो फिर पहुंचाने ने कुछ क्यों नहीं किया? मैंने जूस को बचा लिया। तुम इतना तो कर ही सकते थे ना। नहीं, याद है नैनी ने कहा था कि फ्रिज चेकिंग गेम खेलते हैं इसलिए ये सब हुआ। ये मैंने नहीं, तुमने कहा था शिनचैन। तो फिर तुम्हारे हिसाब से आखिर गलती थी किसकी? सच्चाई को पेश करना सीखो शिनचैन। कसम तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि तुम्हें कभी डांट नहीं पड़ती। शिनचैन, तुमने वो जानबूझकर थोड़ी ना किया, ये तो एक एक्सीडेंट था ना। तुम्हारी मॉम जरूर समझेगी शिनचैन। वैसे गलती से हुआ हो या एक्सीडेंट से, कारपेट तो पूरा गंदा हो गया ना। माँ मुझे डांटने वाली है। एक हफ्ते तक चोको चिप्स नहीं मिलने वाले हैं। ओहो नानी, तुम शिनचैन को क्यों डरा रही हो? कोई बात नहीं शिनचैन, जानते हो एक बार मैंने अपनी मॉम की डांट से बचने के लिए क्या किया था? डांट से बचने का रास्ता मुझे पता था कज़ामान। तुम सिर्फ बाहर से गुफाए हो, अंदर से बहुत चालाक हो। छोड़ो, अब मेरा बताने का भी मूड नहीं है। मैं बताती हूँ कि मैं घर पे अपनी मॉम की डांट से कैसे बचती हूँ। मुझे भी एक तरीका पता है। मुझे भी। तुलसी कितनी कमाल की चीज होती है। मैं घर आ गई। हम चलते हैं। बाय। ये क्या, तुम सब जा रहे हो? फिर आना, ठीक है? मॉम, मिसाल, अब मैं तुम्हारी बताई ट्रिक यूज करूँगा। अब मांगता हूँ मसाल स्टाइल माफी। नील डाउन करके। क्या हुआ बेटा? अब होगी पोके स्टाइल की माफी। अपना दिल मजबूत कर लो और तूफान के चले जाने का इंतजार करो। शिनचैन, क्या बात है बेटा? आखिर तुम कुछ कहते क्यों नहीं हो? शिनचैन! और अब कज़ामा स्टाइल की मस्त मारो माफी। मॉम, आप कितनी अच्छी हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, प्यारी मॉम। शिनचैन, आखिर बात क्या है? ये क्या कर दिया तुमने? शांत हो जाइए मॉम। आखिर में नानी स्टाइल माफी। सॉफ्ट टॉय यूज करो। ये लीजिए, अपना गुस्सा इस पर निकालिए। शिनचैन, शिनचैन, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूँ कि तुमने जूस गिराकर पूरा कारपेट गंदा कर दिया। मैं तुमसे इसलिए गुस्सा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई और माफी भी नहीं मांगी। नानी की यहाँ सॉफ्ट टॉयज की धुलाई। 3, 2, 1, गो। मम्मा, ये कितना गंदा हो गया है, इसको नहला दे क्या? इसे साफ करना चाहिए। हाँ ठीक है, जरा ये तो देखो नैनी। स्टफ टॉयज को पानी से कैसे धोए? ये तो फिर से सुंदर बन जाएगा। नैनी को इसे नहलाना है। हाँ क्यों नहीं, आज का मौसम भी कितना अच्छा है। शिनचैन, तुम यहाँ? नैनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या मतलब, क्यों? ये नैनी का घर है। ओह अच्छा, ठीक है तो मैं चलता हूँ। एक मिनट रुको। शिनचैन, शिनचैन इधर आओ यहाँ। मेहमान नवाजी में नहाना भी। चलो तैयार हो जाता हूँ। ज्यादा हवा में मत उड़ो, देखो इसे वॉश की जरूरत है। तो ऐसा कहो ना। शिनचैन, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है बेटा। सही कहा आपने। बाय, गुड लक। बहुत बढ़िया, घर जाओ घर जाओ। शिनचैन, तुम्हें सॉफ्ट टॉयज धोना आता है? तुम ये धो दोगे प्लीज?
नहीं आता है, मैं घर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं शिनचैन, चलो जाओ, फिर कभी आना। जो बच्चे सॉफ्ट टॉयज हो सकते हैं उनके फ्रेंड्स जल्दी बनते हैं, शायद तुम्हें ये पता नहीं। जब तुम फ्रेंड्स की बात करिए उसका मतलब ननाको दीदी भी हो सकती है ना? हाँ तो बिग सिस ननाको के पास भी तो कितने सारे सॉफ्ट टॉयज हैं। सोचो अगर तुमने वो सारे धो दिए तो। शिनचैन, तुमने तो इन्हें स्मार्ट बना दिया। शुक्रिया। तुम मेरे पास भी बहुत सारी टॉयज हैं। मैं दिखाऊं सॉफ्ट टॉयज को कैसे धोते हैं? ये कितना तेज और बातूनी बच्चा है। ठीक है, मैं नानी के घर के सारे टॉयज इकट्ठा करने जा रहा हूँ और नानी इस फ्लोर के कलेक्ट करेगी। सॉफ्ट टॉयज कहाँ हो? इस रूम नहीं आना। अच्छा, चलो देखते हैं। इतने सारे। इन टेडीज को वॉश की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं ये कमरा बहुत साफ रखती हूँ, तो तुम यहाँ से बाहर जाओ। शिनचैन, यहाँ रखती हूँ मैं। शिनचैन सिर्फ एक ही लाया क्योंकि इसी के चेहरे पर लिखा है कि मुझे धुलाई की जरूरत है। शायद मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा है। इसे मैंने ऑनलाइन ऑक्शन से खरीदा है, क्लासिक टॉय है ये। हाँ, ये पेट के पास कितना मैला है। हाँ, ये निशान तो मेरे पंचेस की वजह से हुआ है। इसके पेट पर पंच करने से मुझे बहुत सुकून मिलता है। हाँ। ओके शिनचैन, इसे धोते हैं तो पहले साबुन डालो। ठीक है। ये मम्मा का शैम्पू है, ये नहीं, ये वाला। इतना महंगा शैम्पू, उसे हाथ नहीं लगाना चाहिए था। इसके बाद शिनचैन, धोने से पहले इस पे अच्छे से ब्रश चलाओ। क्या ये चलाना है? सही कहा। कम से इसके बाद सीधे करेंगे तभी तो साफ होगा ये। तो सबसे पहले इसकी बारी। इस टॉय को बाद में धो लेना, ठीक है? अगर इस टॉय को मैंने उसके हाथ में छोड़ दिया तब तो ये गया काम से। खास करके ये क्लासिक निशानी वाला टैग, ये हट गया तो इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। मुझे किसी भी तरह इसे उस बच्चे से दूर रखना होगा। अरे ठीक से करो ना। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाए तो यहाँ मदद करना, ठीक है? अकेले से ये सब धुल नहीं सकता। हाँ, तो क्यों न इन्हें बाथटब में धो दे? हाँ? कैसा पानी चाहिए आपको? गर्म पानी से भर दो। अब इन सबको इसमें डाल दो। ये लड़का भी ना। नरम चाय गर्म पानी। कमाल है, मैल निकल रहा है। शिनचैन ऐसे और करो। देखो। बढ़िया, मस्त है। कैसे अजीब अजीब तरीके लाता है ये। अरे नानी। हाँ। अब इनको बस सुखाना होगा। सही कहा, अच्छा काम किया। हाँ, चलो खत्म तो हुआ, अब सिर्फ एक। हेलो नानी। शिनचैन, क्या कर रहे हो? ऐसे ही भाग क्यों आ गए तुम? इसकी तारीफ मत करो। तारीफ नहीं है ये। जरूरी सूचना, ये वाला रह गया था। हाँ? इसने इसे कैसे ढूंढ लिया? ओह, इसे भी जल्दी से धो लो। चलो। यस मैम। शिनचैन, इसकी जरूरत नहीं है। मैंने कहा छोड़ो उसे।
पानी से नहाने में मजा आया। मम्मा मम्मा क्या हो गया? कासुकाबे की वर्ल्ड डिस्कवरी। वही हम 5, वही हमारा पार, कुछ नहीं बदलता। सही कहा, कुछ नहीं बदलता। मेरे स्मार्टफोन से तुम क्यों खेल रहे हो? कोई न्यू एक्साइटमेंट हम ढूंढते हैं। एजियो मैम, हेलो एवरीवन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दुनिया की सैर। देखो ये पत्थर पेरिस की याद दिलाता है। अगर हम ऐसे पोज करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो पेरिस में हूँ। पेरिस? इस पोज में मैं पेरिस का ही लग रहा हूँ। शिनचैन तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरे पास और भी फोटोज हैं। ये है लंदन जैसी, जहाँ पार्क के ऊपर बादल छाए हैं। लंदन जैसी? और ये कैलिफोर्निया के डस्टबिन के आगे आइसक्रीम के मजे लेते हुए। क्या कहा आपने? कैलिफोर्निया का डस्टबिन? मिस एजियो, लगता है आप विदेश पहुँच जाती है। असल में मैं कभी नहीं गई। ये देखो, स्वीडन के पर्दे के आगे बुक पढ़ती हुई मैं। स्वीडन जैसा पर्दा? हाँ बिल्कुल, असली नहीं है तो क्या, असली जैसा स्वीडन। ऐसी चीजों के सामने तस्वीर लेकर मुझे लगता है मैं तो पूरी दुनिया घूम कर आई हूँ। जबरदस्त। अगर ऐसे सोच के साथ हम आजू बाजू देखें तो हर चीज बिल्कुल नई दिखेगी। बिल्कुल सही, जैसा देखोगे वैसा पाओगे। नई नई सोच, जबरदस्त। अरे क्यों ना हम सब भी मिलके कासुकाबे में ऐसा ही कुछ नया ढूंढे तो? ओके, मजा आएगा। चलो सब ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करें? जैसा उन्होंने कहा, देसी जगह देखो और विदेशी फीलिंग पाओ। मुझे ऐसी एक जगह पता है। तो देर किस बात की, चलो। देखो, ये रहा सपोरो। सापरो तो यही जापान में ही है। फॉरेन की जगह सोचो ना। ये फॉरेन क्या होता है? जो अपने जापान में नहीं, ऐसी जगह। ऐसी जगह। ये देखो, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की ऊंची बड़ी बिल्डिंग्स। ऊंची बड़ी? बड़ी ऊंची क्यों नहीं? बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसा है तो तुम ही ढूंढ लो खजामा। ठीक है, तो सभी इस तरफ चलो, आओ। देखो, अगर शेर के साथ पिक्चर लोगे तो ये अफ्रीका लगेगा, और पेंगुइन के साथ फोटो मतलब अंटार्कटिका। कैंगरू के साथ ऑस्ट्रेलिया। तुम्हारा मतलब ऑस्ट्रेलिया है ना? मुझे तो ऐसा लगता है ये दुनिया के दर्शन कम और जू के ज्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो मसाओ, अब तुम्हारी बारी। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। योनरो भैया से पूछते हैं। इसके चेहरे से लगता नहीं है कि इसने दुनिया देखी है। वो अकेले अकेले यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो उनकी नॉलेज भी तो अच्छी होगी ना। वैसे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो हमसे तो ज्यादा नॉलेज होगा ही ना। लेकिन योनरो भैया की यूनिवर्सिटी इतनी खास नहीं है। माफी चाहता हूँ कि मैं इस तरह की यूनिवर्सिटी में गया। हमारे यहाँ फॉरेन जैसी जगह काफी है। देखो, ये चाइना है, ये है रशिया, और अगला है इंडिया। आप समझे नहीं। ये तो बस खाने की जगह है, राइट? क्या ये काफी नहीं? बात अच्छे बुरे की नहीं है, हम कुछ और ढूंढ रहे हैं। तो बताओ क्या ढूंढ रहे हो? वो दरअसल इंडियन होटल में तो इंडिया जैसी ही चीजें होंगी ना। हाँ, और वहाँ पर लिखा है इंडियन। इसका मतलब आप भी गेम को समझ नहीं पाए ना योनरो भैया। मैं समझ गया। ये देखो, न्यूयॉर्क। ये तो शिनचैन ने पहले ही बता दिया था। मिस्टर योनरो और शिनचैन का दिमाग शायद सेम लेवल का ही है। अभी मैं समझा। वो जगह देखकर फॉरेन की याद आना है ना। याद देखो, ये है हवाई। मैकाडेमिया नट्स ने आज तो हवाई की याद दिला दी। नहीं, हम निशानी नहीं ढूंढ रहे। जब मैं फोन से सेल्फी लूं तो ऐसा लगना चाहिए कि फॉरेन में हूँ। तुम्हारा फोन तो देना जरा। देखो, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैं हवाई की ट्रिप पे कोई सोविनियर खरीद रहा हूँ? ये सब देखकर तुम्हें ऐसी फीलिंग नहीं आती है क्या?
हवाई बहुत टेस्टी है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगा जिससे तुम्हें लगेगा कि ये फॉरेन है। अब क्या कहोगे? पुराना जल सेतु रोमन एक्वाडक्ट की याद दिलाएगा। एंग्री रेमन एक्वाडक्ट। एंशिएंट रोमन एक्वाडक्ट। आपका मतलब ये? दिख गया। ये जबरदस्त है। क्या तुम्हें सच में दिखाई दिया? दिल नहीं मानता ना, मुझे पता ही था। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ना ही ये किसी तालाब जैसा है और ना ही थेम्स जैसा। मुझे नहीं पता ये कितनी देर तक खेल पाएंगे। नैनी तो अब घर जाएगी, फिर मैं भी। थोड़ी देर रुक जाओ, हमें अभी तक वो फॉरेन जैसी जगह नहीं मिली है। नहीं, बचाओ। अब देखो, यहाँ से देखने से क्या ये मंगोलिया के ग्रासलैंड्स जैसा नहीं लगता? मंगोलिया? ये कौन सी जगह है? बिल्कुल साफ चमकीला आसमान। सच में अमेजिंग। खुला आसमान और खुली जगह। ओके, तो आखिरकार फॉरेन जैसी जगह मिल ही गई। कासुकाबे का मंगोलिया। सुनो, अब सब घर चलते हैं। अरे ये हम कहाँ हैं? कासुकाबे। कासुकाबे की बात सही है, लेकिन इतनी वॉक के बाद यहाँ से घर किस तरफ है? शायद हम रास्ता भूल गए हैं। डरो मत, हमारे पास स्मार्टफोन है। अरे अरे अरे, शायद जब मैं गिर गया तब फोन कहीं गायब हो गया। मेरा स्मार्टफोन कहाँ गया? मंगोल की हरी भरी घास खाती हुई बकरी और उसे निहारती हुई मैं। मिस एजियो? एजियो मैम आ गई। हाय एवरीवन। एक दूसरे से इस तरह टकराना कासुकाबे वाकई छोटी जगह है। अब हम घर जा सकते हैं। हम सब रास्ता भटक गए हैं। ओह ये बात है। ये कौन सी जगह है? अरे नहीं, हम सब भटक गए। फिकर नॉट बच्चों, मेरे पास स्मार्टफोन जो है जिसकी बैटरी डेड है। हम हैं प्यारी कैट्स। 3, 2, 1, go! मैं हूँ एक आवारा कैट। नाम है आवारा शिनचैन, पर नाम नहीं रखा गया। लेकिन अभी तो नाम बोला ना तुमने। ठीक है, तो मुझे शिन म्याऊ बुलाना। और मैं हूँ कजामा कैट। मैं आवारा जरूर हूँ, लेकिन मैं एक क्लासी कैट हूँ। मैं हूँ आवारा कैट बोन्यान। म्याऊ म्याऊ म्याऊ। बहती नाक का खिलौना। मेरे घने बाल देखो और मेरी घनी पूंछ। इतनी सुंदर कैट को कोई आवारा कैसे कहेगा? वाह, सब यहाँ पर है। मसाओ। लेकिन मेरा अकेले का नाम मसाओ क्यों? मसाओ कैट क्यों नहीं? क्योंकि जो मसाओ होता है वो मसाओ ही रहता है। जरूरी बात यह है कि भूख लगी है। सुबह से कुछ भी नहीं खाया। भूख लगी है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। कैट के लिए ये बड़ी आम बात होती है। मैं भी भूखा हूँ। मैं भी। कहते हैं कि आवारा बिल्लियाँ हमेशा भूखी रहती है और खाने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। काश की कोई दयालु इंसान मुझे गोद ले और मुझे हमेशा अच्छे से प्यार से खाना खिलाता रहे। इंसान मालिक? हाँ। बढ़िया खुशबू आ रही है। बाल चेक, मेकअप चेक, शानदार कपड़े चेक, 35 महीने के EMI पर खरीदी हुई लग्जरी पर्स चेक। साल की सबसे कामयाब पार्टी होगी आज। उन्होंने बहुत महंगा टब्बाना नाम का परफ्यूम लगाया है। वो कैट, तुम्हारी नाक तो बहुत तेज है। उस लड़की के पास बड़ा कीमती बैग है। सही कहा तुमने, मुझे तो कोई लग्जरी ब्रांड लगता है। लग्जरी ब्रांड? इसमें जरूर हीरे जड़े होंगे। ब्रांड नहीं, ब्रांड कह रहा हूँ मैं, जिसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ही महंगा है। समझ में आया? इसका मतलब ये बहुत अमीर होगी, है ना? जरूर कोई आलीशान बंगले में रहती होगी।
सेलिब्रिटी। सुनो, क्यों ना हम लोग उसका पीछा करें? अगर वो सही में सेलिब्रिटी होगी तो हम सबको यानी कि हम पांचों को एडॉप्ट कर लेगी। बिल्लियाँ मेरे पीछे क्यों आ रही है? और वो भी 5-5। मुझसे फिश की बदबू तो नहीं आ रही? हाँ? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरी खूबसूरती ने इनको दीवाना कर दिया हो। काश कि ये मुझे अडॉप्ट कर ले और अपने घर ले जाए। मैं सेलिब्रिटी कैट बनकर ही जाऊंगा और सिर्फ लो फैट खाना ही खाऊंगा। मियाओ, मुझे देखो। मियाओ, मुझे अपने साथ घर ले चलो। मियाओ 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 मियाओ। अरे वाह, कितना क्यूट है। मियाओ 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 मियाओ। मुझे भी ले चलो। मैं भी आलीशान बंगले में सनबाथ लूंगा। ले चलो मुझे भी। मियाओ मियाओ। अरे वाह, ये भी बहुत क्यूट है। मियाओ मियाओ। तुम दोनों का क्या क्यूटनेस की नौटंकी? ये बिल्लियों का प्यार दिखाने का तरीका होता है। इधर देखो, वाटरफॉल वाली नाक। ये बहती नाक को अकेला नहीं छोड़ सकते। मैं भी सेलेब होम्योपैथी करना चाहता हूँ। दीदी, आप लोग कितनी प्यारी हो। ये गोल चमकीली आंखें, मेरा दिल पिघल गया। देखो देखो, सबके सब चापलूसी करने में लगे हैं। आवारा कैट का गुरूर कर दिया चूर चूर। लगता है नानी कैट सेलिब्रिटी कैट नहीं बनना चाहती। न्या 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 न्या। म्याऊ, मैं घर की सबसे क्यूट किटी बनूंगी। कितनी क्यूट है। कितना डरावना सीन है। आओ, तुम भी बहुत प्यारी हो। अरे वाह, यहाँ कितना सुकून है। ऊपर वाले ने मेरे अकेलेपन का इलाज कर दिया। पार्टी में जाने का वक्त हो गया है। वाह, कितना मजा आएगा। मिस मैत्सुजाका! दोस्तों, इन्हें इम्प्रेस करते हैं। चलो। इतना सारा प्यार। मैं तो एक किंडरगार्टन टीचर हूँ, तो इन नन्हों को संभालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊंगी। मिशन कामयाब। थैंक यू सारी कैट्स की तरफ से। जल्दी से मेरे घर चलते हैं। जल्दी घर जाके इनको खाना दे देती हूँ। इनको खाना देने के बाद भी मैं पार्टी में टाइम से पहुँच जाऊंगी। लगता है यही घर है। वो तो नहीं था। वो देखो, ऊंची बिल्डिंग। ये भी नहीं है। इस तरफ। गरीब। अब जैसा भी हो, जाना पड़ेगा। Yikes! इसके ब्रांडेड हैंडबैग ने बेवकूफ बना दिया। इसे कैटफिशिंग या धोखा कहते हैं। चलो चलो, अंदर आ जाओ। चले गए? सब कहाँ गए? कहाँ गायब हो गए? लगता है बिल्लियों ने मुझे बेवकूफ बनाया और यहाँ से चली गई। अब मैं टाइम से पार्टी में नहीं पहुँच पाऊंगी। ब्रह्मांड की शुरुआत एक विशाल धमाके से हुई। ये वो समय था जब साथ में मूर्खों का भी जन्म हुआ। हालांकि इन मूर्खों को पहचानना इतना मुश्किल नहीं था। आइए देखते हैं कि इनके प्रधान की शुरुआत कैसी थी। मुझे आचार पसंद है। ये केक देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सच में।
इसे बनाए। हाँ बिल्कुल, इसके बिना कैसे बनाओगे? वाह शिनचैन, तुम तो कमाल हो। अंडे गिर गए तो फूट जाएंगे। संभालो। दोनों हाथ में अंडे हैं, इसे कहाँ संभालूं? वाह कसम, तुमने तो कमाल कर दिया। अंडे फूट सकते थे। आई चैन और मैं सपना हो गया पूरा, जो रह गया था अधूरा। सपना हो गया पूरा, जो रह गया था अधूरा। अगर शहद मिल जाए तो केक का स्वाद और भी लाजवाब हो जाए। हाँ बात तो सही है, गर्मा गर्म केक पे मीठा मीठा शहद। मुंह में पानी आ गया। दोस्तों, मैं लेकर आऊंगा शहद। मुझे तुमसे ही उम्मीद थी शिनचैन। हाँ, मैं भी जाऊंगा। और मैं भी शहद लाऊंगा। शिनचैन, अपना ध्यान रखना। अरे वो शहद लाने जा रहा है, सेब का शिकार करने नहीं। बस शहद आ जाए। आगे बढ़ो ना, किसी से डरो, आगे बढ़ो। अरे वाह, कितने सुंदर फूल हैं। आई चैन, ये तुम्हारे लिए। ओह मसाओ, तुम कितने अच्छे हो। आई चैन, मैं तुम्हारे लिए फूल जरूर लाऊंगा। हाँ, जल्दी करना होगा, नहीं तो पहले ये शिनचैन दे देगा। उसके हाथ में ज्यादा फूल है। ये तुम्हारे लिए। आई चैन खुश हुई। शिनचैन, तुम बहुत अच्छे हो। ऐसा नहीं हो सकता। मुझे जल्दी करना होगा। मेरे फूल तुमसे ज्यादा हैं। अच्छा। अरे नहीं। फूल, प्यारे प्यारे फूल। अरे नहीं। मधुमक्खी, पीछे करता हूँ। अरे मेरे लिए तो रुका। वो देखो, मधुमक्खी का छत्ता। इसी में होगा शहद। वाह, ये लो मसाओ, मेरे हाथों से खाओ। अब मेरी बारी आई जान, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये सपना था, अब ये सच होगा। मधुमक्खी, भागो। अरे कोई तो बचाओ, ये नहीं हो सकता। लेकिन जो मेरे पीछे उसका क्या? मेरे पीछे तुम जानो। हो गया। बस शहद आ जाए। लेकिन ये दोनों अब तक कहाँ रह गए? रुको, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। मैं तो थक गया। ये मैं आ गई। ये मैं आ गई। मैं आ गई। सिर्फ तुम्हारे लिए। आप देखो, मसाओ क्या करेगा। आई मसाओ,
ये वो समय था जब वो जड़बुद्धि रुक गया। शहद। और इसके साथ ही शुरुआत हुई उस बेवकूफ के हर बात पर रोने की। हर बात पे रोना अच्छी बात नहीं है मसाओ। मेरे सपनों का घर 3, 2, 1 गो। भूख लगी है, कल मेरी सैलरी आ जाएगी। कितने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो। हम अपने सभी वैल्यूड कस्टमर्स को फ्री में मंचाओ सूप दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। वाकई ऐसी जगह फ्री का खाना मिलना कितनी अच्छी बात है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत कमाल का है। अब जाके जान में जान आई हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है ना? सारे मसाले इसमें परफेक्ट हैं। तुम यहाँ कैसे? मुझे ये खुशबू यहाँ पर खींच लाई मैम। बिल्कुल मेरी तरह है। मत्सुजाका मैम, आप यहाँ कैसे? वो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ घर देखने आई हूँ। खाना तो फ्री का खाती है और घर खरीदने की बात करती है। ये तुम क्या बोल रहे हो? I'm so sorry। आप ठीक है? चोट तो नहीं लगी? नहीं, मैं ठीक हूँ। ये कितना हैंडसम है। भैया, अभी फ्री का खाना खाने आए हो क्या? बिल्कुल नहीं, दरअसल मैं अपने लिए खुद का घर ढूंढ रहा हूँ। छुट्टी के दिन एक्सपो जाकर मैं अपना ड्रीम हाउस तलाशता हूँ, लेकिन सब मुझे लाइफ पार्टनर ढूंढने की सलाह देते हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ पहले मुझे अपना ड्रीम हाउस मिल जाए, उसके बाद लाइफ पार्टनर तो मिल ही जाएगी। ये सिंगल है, मैं इसकी लाइफ पार्टनर बन सकती हूँ। वैसे मैं भी अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ, तो तुम मुझे अगर घर ढूंढने में हेल्प करोगे तो अच्छा होगा। क्या तुम मुझे गाइड करोगे? जरूर, इट विल बी माई प्लेजर। वैसे मेरा नाम है सुमाई सागाशी। और मैं मात्सुजाका। ये मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट है और मैं इसकी टीचर हूँ। मेरा नाम है शिंचन नोहारा। मुझे अपने सूप में क्रंची प्याज पसंद है। तो फिर क्या हम घर देखने के लिए अंदर चलें? हेलो मैम। हेलो दीदी, आपकी पूरी फैमिली का यहाँ स्वागत है। फैमिली? मैं इस जगह को पहले ही देख चुका हूँ। मैं और सुमाई एक फैमिली है। परिवार, फैमिली, 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 फैमिली।